खिलौने ले लो खिलौने, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे खिलौने। बत्तख मेरी पीली, भालू मेरा ब्राउन, बॉल मेरी नीली। खिलौने ले लो खिलौने, अरे प्यारे प्यारे खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने। आजो बच्चों, प्यारे बच्चों, खिलौने ले लो खिलौने। टुन्नू जी, बरसात की वजह से हमारा घर गिरने वाला है। अगर आप कहो तो मैं मुन्नी को लेकर माँ के घर चली जाऊँ। टुन्नी अपनी बेटी के हमरा अपनी माँ के घर चली जाती है और जैसे ही माँ के घर पहुँचती है तो क्या देखती है, माँ के घर ताला लगा हुआ है। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। अब मैं मुन्नी को लेकर कहाँ जाऊँगी? कितनी बरसात है, क्या होगा? छोटी सी बच्ची मेरे साथ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस बरसात से। मामा, क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रही है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। आज रात हम यहीं कहीं किसी के घर रुक जाते हैं। और मामा जल्दी करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है बरसात में, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊँ। चलो बेटा, मेरे साथ कहीं देखते हैं। फिर वो अपनी माँ की हमसाई कवि दीदी के घर जाती हैं और वो उसे रात गुजारने के लिए अपने घर में पनाह दे देती है। मुन्नी को तो बहुत ठंड लग रही होगी, अब क्या करूँ मैं? रात तो उनकी जैसे तैसे सर्दी में गुजर जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो कवि दीदी उनको जाने के लिए बोलती है। पता नहीं बरसात कब रुकेगी, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ टुन्नू जी और माँ जी का पता नहीं क्या हाल होगा। अरे टुन्नी, अभी तक तू यहाँ है। मैं तुझे बोल के भी चली गई थी कि अब सुबह हो गई है, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। मैं अब और तुझे अपने घर नहीं रख सकती, रात को जाने दी, वो ही बड़ी बात है। अरे कवि दीदी, अभी बाहर बहुत बरसात है और मुन्नी इस बरसात में बीमार हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जाओ, अब अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो जाके। टुन्नी उसके घर से बाहर आकर बैठ जाती है और जैसे ही बारिश कम होती है टुन्नी मुन्नी को लेके वहाँ से चली जाती है। चलो मुन्नी, घर चलते हैं फिर। वैसे भी मुझे तुम्हारे पापा और दादी की बहुत फिक्र हो रही है। उठते उठते वो दूसरे जंगल तक पहुँच जाती हैं कि रास्ते में बारिश रुक जाती है और वो एक दरख्त पे आराम करने के लिए रुक जाती हैं। अरे मुन्नी बेटा, उठो, घर चलते हैं। तुम्हारे पापा परेशान होंगे कि पता नहीं हम किस हाल में हैं। चलो ना, उठो ना बेटा, घर चलें। अभी वो मुन्नी को उठा ही रही थी कि वो क्या देखती है, उसके सामने एक परी आ जाती है। टुन्नी, मैं एक परी हूँ और ये फूल तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बस तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, इसका मेरा नाम लिख के ज़मीन पे फेंकना, वही हाजिर हो जाएगी। माँ, पता नहीं, मुझे टेंशन हो रही है, टुन्नी कहाँ होगी? अरे बेटा, तो परेशान मत हो, वो आ जाएंगी। अब तो बरसात रुक गई है, तो परेशान ना हो। हाँ माँ, आपसे कह रही हैं। रात होने को थी। टुन्नू और उसकी माँ आराम से सो जाते हैं। उधर टुन्नी और मुन्नी दोनों घर वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में फिर बरसात शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है तो क्या देखती है, वहाँ आग लगी हुई थी और टुन्नू और उसकी माँ अंदर सोए हुए थे। उनको पता नहीं चला, उसी आग में घर के साथ साथ टुन्नू और उसकी माँ भी जलकर राख हो जाते हैं। टुन्नी बहुत मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसका घर, शोहर, सब कुछ जल गया। वो बहुत परेशान थी। अल्लाह ताला, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो सही, मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा? अरे उस परी ने मुझे एक फूल दिया था और बोला था जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो उसको मेरा नाम लिख के ज़मीन पे फेंकना। में वो फूल कहाँ है? वो घर लेने के लिए परी का नाम लिखकर फूल ज़मीन पर फेंकती है और उधर फूल जैसा एक खूबसूरत महल बन जाता है।
फिर वो बहुत खुश होती हैं। माँ बेटी दोनों उस घर में रहने लग जाती है। उनको वहाँ हर सहूलत मैसर थी। वो बहुत सुकूनदेह ज़िंदगी थी उनकी। माँ देखो मेरी ड्रेस। हाँ बेटा, बहुत प्यारी है। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। देखो तो ज़रा कितने प्यारे फ्लावर, बिल्कुल मेरी बेटी भी एक फूल की तरह लग रही है। शुक्राश टुन्नू और माँ जी भी हमारे साथ होते। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।